11 जुलाई 2006 में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें मेरा एक हाथ चला गया था, लेफ्ट हैंड बिलो एल्बो। हॉस्पिटल में मैं जब भी था तभी मैं हाथ नहीं था, तभी वही सोच रहा था कि मेरा बाइक अभी मैं फिर से कैसा चला पाऊँगा करके। बाइक राइडिंग तो शुरू हुआ कॉलेज के टाइम से। हम लोग पहले भी दोस्त लोग कॉलेज के मिलके वगैरह हम लोग यहाँ पे वहाँ पे जाते थे घूमने के लिए वगैरह। लेकिन जब भी असली बाइक राइडिंग का मज़ा आने लगा कि जब भी हम लोग ने बाइक राइडर्स ग्रुप ज्वाइन किया। शुरुआत में मालूम नहीं था कि सेफ्टी गियर्स क्या होते हैं, शूज़ डालना है, जैकेट डालना है, एल्बो गार्ड है, नी गार्ड है। ये सब करने के बाद असली राइडिंग का मज़ा आने लगा। मेरा नाम महेंद्र पितले है और मैं मुंबई से हूँ। और काम के बारे में बताया जाए तो मैं वेस्टर्न रेलवे के लिए काम करता हूँ। और ये मेरी बाइक है रॉयल एनफील्ड 350 इलेक्ट्रा 5 स्पीड। मेरा क्वालिफिकेशन देखा जाए तो मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है। और लेकिन 11 जुलाई 2006 में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें मेरा एक हाथ चला गया था, लेफ्ट हैंड बिलो एल्बो। अभी मैं प्रोस्थेटिक हैंड यूज़ कर रहा हूँ। तो रोज़ की तरह मैं काम पे तो चला गया था। और एक दिन ऐसा है कि मुझे कंपनी के काम से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। वो टाइम था 6 बजे का टाइम था, तो मैंने विले पार्ले से ऑफिस 6 बजे छोड़ दिया था। और स्लो ट्रेन मैंने ले ली थी बोरोली जाने के लिए। और जोगेश्वरी स्टेशन जैसा ही आया और गाड़ी रुकी और पिकअप ले रहा है, उतने में ये कुछ धमाका जैसा आवाज़ आया और मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर उड़ गया। पहले तो कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है करके। फिर 1-2 सेकंड के बाद जब मुझे होश आया तो अभी मैंने देखा कि मेरा एक हाथ पूरा ब्लड से भरा हुआ है, बोन्स और वेन्स सब दिख रहे और पूरी तरह डैमेज हो गए करके। और आजू बाजू देखा तो कोई पब्लिक नहीं था, क्योंकि ब्लास्ट के डर के हिसाब से सब पब्लिक प्लेटफॉर्म खाली करके भाग गए थे। फिर किसी ने मुझे देखा ब्रिज पे से कि एक आदमी कुछ उठ रहा है करके, तो वो लोग मेरी मदद के लिए आए और वो लोग की मदद से मैं हॉस्पिटल तो पहुंच गया। और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोग ने देखा कि इसका हाथ पूरी तरह जख्मी है, तो वो लोग ने मुझे वही टाइम पे बता दिया कि आपका हाथ वेन्स और ब्लड ज़्यादा जाने से कारण आपका हाथ कट करना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है वो आप कर सकते करके। और दूसरे दिन सभी सुबह जब मैंने उठा तभी मैंने हाथ मेरा एम्पुटेशन किया हुआ देखा। तो हॉस्पिटल में 1 महीना 2 महीना घर पे स्टिचेस वगैरह सूखने तक। फिर तीसरे महीने से मेरा वापस मैंने जॉब ज्वाइन किया। फिर मुझे पता चला कि अब मार्केट में बहुत सारे प्रोस्थेटिक आर्म यूज़ मिलते हैं, तो क्यों ना हम लोग वो आर्म वापर के अपना लाइफ गुजार सकते हैं करके। तो ऐसे एक कंपनी का मैंने प्रोस्थेटिक हैंड लिया जो बैटरी ऑपरेटेड था और ब्रेन ऑपरेट था। मतलब वो हम लोग जैसा सोचेंगे वैसा ओपन और क्लोज होता था और रोटेशन भी था उसमें। तो ऐसा करके मैंने लाइफ फिर से शुरू की मेरी, और आज भी चल रही है। वो इस सब से काफ़ी काम के ऊपर भी असर गिरा। जो काम मैं पहले करता था वो अब नहीं करता था, जैसे कि स्कल्पचर कार्विंग करना है, क्ले मॉडलिंग करना है, ये सब काम अब मेरे से नहीं हो रहे थे। तो मैंने कंप्यूटर का सहारा डिज़ाइनिंग के लिए लिया। और वैसे ही मेरा जॉब में भी धीरे धीरे जॉब चला गया। उसके बाद में मैंने अभी कुछ तो करना है करके, तो वेस्टर्न रेलवे के पास से मुझे जॉब मिलने वाला था, वो मैंने ले लिया। और काम में तो फ़र्क गिर गया। वहाँ पे तो क्लर्क का काम कर रहा हूँ और पहला मेरा डिज़ाइनिंग का काम है। ये एक बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा चेंज है ये, कि पूरा जॉब ही चेंज हो गया। हॉस्पिटल में मैं जब भी था तभी मैं हाथ नहीं था, तभी वही सोच रहा था कि मेरा बाइक अभी मैं फिर से कैसा चला पाऊँगा करके। तो जब भी मुझे प्रोस्थेटिक हैंड मिला तो मैंने एक दोस्त का बाइक लिया और मुझे लगा कि ऐसा मेरा क्लच राइट साइड में करके मैं चला सकता हूँ करके। तो मैकेनिक भी पहले वो सब काम करने के लिए रेडी नहीं था। वो बोला एक हाथ से क्लच एक्सीलेटर ब्रेक देना मुश्किल काम है, आपको नहीं जमेगा करके, आप एक्टिवा वगैरह बाइक ले लेना, आपको अच्छा गिरेगा करके। तो मैंने बोला मैं बाइक चलाऊँगा तो रॉयल एनफील्ड, नहीं तो नहीं चलाऊँगा। फिर मैंने मेरा एक दोस्त का बाइक लिया, उसका क्लच राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और एक ही हाथ से क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर देने की प्रैक्टिस की और मुझे जम गया। और मुझे पता चला कि अभी मैं बाइक चला सकता, तो मेरा राइड फिर से शुरू हुआ। वही टाइम पे विनोद नाम का मेरा एक दोस्त मिला और उसने मुझे राइडिंग ग्रुप में
ज्वाइन करवाया। मेरा फर्स्ट राइडिंग ग्रुप है रॉयल एनफील्ड ओनर, वहाँ से राइड शुरू हो गई। मेरे पास तो मेरा खुद का बाइक नहीं था, मैं मेरा दोस्त का बाइक लेके क्लच हर टाइम पे चेंज करता था राइड पे जाने के टाइम पे, और उसको जाने के टाइम पे वापस क्लच लेफ्ट साइड में ज्वाइन करके देता था। तो जब मुझे पक्का यकीन हुआ कि मैं आज बाइक चला सकता हूँ, तो फिर मैंने मेरा खुद का रॉयल एनफील्ड ले लिया और मेरी राइड शुरू की। रॉयल एनफील्ड बाइक जो कंपनी से आता है वैसा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने किया नहीं है। खाली मॉडिफिकेशन ये था कि प्रोस्थेटिक हैंड की वजह से मैं लेफ़्ट साइड में क्लच नहीं दबा सकता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्लच लेफ़्ट से राइट किया जाए। तो मेरा क्लच यहाँ पे है राइट साइड में नीचे, और ऊपर मेरा ब्रेक है और एक्सीलेटर है। ये तीनों मुझे एक ही हाथ से यूज़ करना है, और उसके लिए भी पहले मैंने शुरुआत प्रैक्टिस वगैरह की, और मैकेनिक के पास से भी कैसे भी करके मैंने ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर एक ही जगह पे कर दिया। क्लच का प्रॉब्लम था, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के बाद मुझे जम गया एक ही हाथ से क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक देने का, और मेरा राइड फिर से शुरू हो गया। राइड तो चालू ही रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे एक मैंने राइड किया था गोवा, रॉयल एनफील्ड राइडर में है, जो मैं हर साल जाता हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे मुझे दोस्त लोग मिलते हैं, और एक ही छत के नीचे ऑल ओवर इंडिया से बाइकर्स आते हैं, कम से कम 5 से 6 हज़ार बाइकर्स वहाँ पे आते हैं। तो उनके साथ मिलने का मौका मिलता है, और सब जन आज मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं कि एक बायोनिक राइडर है करके। और जब भी हम लोग रोज़ की ज़िंदगी से तंग आते हैं, रोज़ का काम भी बहुत सारा रहता है, और हम लोग कुछ चेंज के लिए कुछ ढूंढते हैं, तभी हम लोग बाइक राइड सोचते करने की कि आज कुछ जाते कहाँ पे, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, थोड़ा टेंशन हल्का करने के लिए। तो वो हिसाब से हम लोग राइड, बहुत सारी राइड्स होते हैं, ब्रेकफास्ट राइड भी करते हैं कभी कभी, तो हर सैटरडे संडे हम लोग निकल जाते हैं सुबह। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन है, जो अपना स्ट्रेस है पूरा हफ्ते भर का वो निकालने के लिए। एक तो मैसेज नॉर्मल लोगों को देना चाहूँगा कि जो लोग बाइक वापर रहे आज की तारीख में, और यंग जनरेशन ज़्यादा करके जो सेफ्टी का कुछ भी ख्याल नहीं रखते, उनको तो मैं बोलूँगा कि पहला हमेशा हेलमेट डालो और सेफ्टी गियर्स के साथ ही राइड करो। दूसरा, मैं रॉयल एनफील्ड कंपनी को एक बार बताऊंगा कि मैं तो आज हैंडीकैप हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तो मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड आज की तारीख में इंडिया की बेस्ट बाइक है, और बहुत सारे यूज़र्स हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं हैंडीकैप, उनको अगर आपने ट्राइक बना के दे दिया 3 व्हील, क्योंकि आज के दौर में मॉडिफिकेशन करने वाले इतने लोग इंडिया में नहीं है जो ट्राइक भी नहीं बना रहे। अगर कंपनी की अगर ट्राइक बाइक आएंगी तो बहुत सारे हैंडीकैप है, जो पोलियोग्रस्त है, जिनका एक पैर नहीं है, उनके लिए एक अच्छा सा मौका मिलेगा, और वो लोग भी राइड कर सकते हैं। आज मतलब ये मेरे साथ हादसा हुआ, उसके बाद भी मेरा राइड चालू है। तो मैं और लोगों से कहना चाहूँगा कि आप दिन भर के स्ट्रेस के लिए आपको कुछ चेंज चाहिए, तो आप सैटरडे संडे मिलते हैं, तो आप उसके लिए राइड करना शुरू करो, आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। और वो भी आप राइड करेंगे तो सेफ्टी के साथ करो, सेफ्टी गियर्स, शूज़, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, जैकेट्स, हेलमेट्स तो आपको हमेशा भेजना ही है। इसके सिवा राइड पे आपको मत चाहिए। हाँ, तो दोस्तों आपने तो मेरी कहानी सुन ली, अभी मेरी थोड़ी बाइक के आवाज़ सुनो आप। तो आप मैरिड हो, सिंगल हो, क्या है? अभी तो मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं हमेशा मेरा एक कपल ही समझता हूँ कि ये मेरी रॉयल एनफील्ड है, ये मेरी वाइफ की तरह ही है, क्योंकि रोज़ मैं इसके सिवाय कहाँ पे नहीं जाता हूँ।